बच्चों, हाउ आर यू। ये देखो मैं करवा रही हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, हमारा चैप्टर नंबर 5.3 एक्सरसाइज। ये आज हम बुक में करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें हम क्या करेंगे, एंगल्स के बारे में। एंगल्स कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल्स, जैसे स्मॉलर देन ए राइट एंगल जो 90 डिग्री। राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल कौन सा हुआ, जो 90 से कम हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यहाँ पे देखो हमारे पेज नंबर 93 पेजेस पे, पेज नंबर 93 है। यहाँ पे हमारे दिया हुआ है एक रूफ की, एक छत दिखाई हुई है, ए रूफ टॉप छत दिखाई है, उसको वो कौन सा एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल। ये छत है कोई घर की, तो ये कौन सा एंगल दर्शा रही है, एक्यूट एंगल का। और कौन सा है, जैसे सीसा, आप झूला देखते हो गार्डन में जाते हो, वहां पे एक ऐसा झूला बना होता है जिसके बीच में एक साइड पे बैठते हैं, दूसरा नीचे की ओर हो जाता है। दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्यूट एंगल। नेक्स्ट कौन सी है, एक बुक है। ये देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये बुक इतनी सी खोल ली है हमने। ये किस चीज की बना रही है, एक मिनट ध्यान से देखना जरा। ये इतनी बुक खोल ली है, तो ये किस चीज को दर्शा रही है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्यूट एंगल। ये हो गई। नेक्स्ट है, ये एक्यूट एंगल्स की डेफिनेशंस थी कि जो 90 डिग्री से कम होता है। नेक्स्ट है हम देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ये भी किसको दर्शा रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब हमने कोई शेल्फ पे बुक ऐसे रख दी, ठीक है, पहले हमने ऐसे रखी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्यूट एंगल। फिर हमने इसको ऐसे रख दिया, दोनों तरफ से बराबर है, तो ये कौन सा है, ये 90 से कम है, 180 से ज्यादा है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ए ऑब्ट्यूस एंगल। ये देखो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, लार्जर देन ए राइट एंगल। राइट एंगल से ज्यादा हो गया। ये देखो मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई है, आपको दिखाई है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, लार्जर देन ए राइट एंगल बट लेस देन ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से कम है और किससे ज्यादा है, स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है ना दिखाई, ये राइट है, ये राइट एंगल से ज्यादा है, स्ट्रेट से कम है, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, लार्जर देन ए स्ट्रेट एंगल। ये किससे ज्यादा होता है, स्ट्रेट एंगल से ज्यादा हुआ। स्ट्रेट एंगल से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है एक घड़ी की सुइयां है, ये देखो ये स्ट्रेट एंगल ऐसे, ये स्ट्रेट हो गया, ये स्ट्रेट बन गया, लेकिन स्ट्रेट से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे ये कौन सा है, ये है रिफ्लेक्स एंगल, जो क्या है 180 से अबव है। 180 से अबव जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल, ओके। ये एग्जांपल है, आल्सो एग्जांपल ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल, 180 से ज्यादा है। अब मैं आपको बताऊंगी, इसको देख लिया आपने अच्छी तरह। अब इसको रख करके हम आगे करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट का क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा हुआ, हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। स्ट्रेट एंगल किसका हुआ, इसका मैचिंग कैसे करोगे, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, ओके, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। फर्स्ट का सी है, सेकंड का, ये फर्स्ट का सी हो गया, ये मैचिंग किया हमने। सेकंड का राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है, 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, ओके। वन कॉमा डाल दिया मैंने, अपने आप लिख लेना, बुक में निशानी लगा लेनी है आपने। थर्ड पॉइंट है एक्यूट एंगल। थर्ड कौन सा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मैंने बताया कौन सा होता है, राइट एंगल से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है। तो थर्ड का क्या हुआ, थर्ड का ए, मैचिंग कौन सी हुई, ए, लेस देन 1/4 ऑफ, लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ओके। आगे है
ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मैंने आपको एग्जांपल ही बता दी इतनी अच्छी कि ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है, फोर्थ का। अब फोर्थ पार्ट कौन सा है, बिटवीन 1/4 and 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन। बिटवीन 1/4 and 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। ये कैसे बना, 1/4 and 1/2 ऑफ ए। ऑब्ट्यूस एंगल मैंने कौन सा बताया था आपको कि ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो राइट एंगल से ज्यादा होता है, राइट एंगल से ज्यादा हुआ और उससे किससे कम हुआ, राइट एंगल से ज्यादा है और स्ट्रेट एंगल से कम है। 90 से अबव और 180 से ज्यादा। हाँ, लेस देन, ये कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन लार्जर देन ए राइट एंगल। राइट एंगल से 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन हाफ ए रेवोल्यूशन। ओके, हाफ ए रेवोल्यूशन। ये कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल, जो क्या, इसको क्या कह देते हैं, जो स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल से ज्यादा होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है 5.3 एक्सरसाइज का। फर्स्ट एंगल की कौन सी, किसकी एग्जांपल दिखाई है उसने, एक्यूट एंगल। फर्स्ट किसको दिखा रहा है, एक्यूट एंगल। ये देखो 90 डिग्री से कम है। बी कौन सी है, ऑब्ट्यूस एंगल, ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। सी कौन सा है, ये जो हमारे घरों में टी लगा होता है ना, टी हम कपड़े डालने के लिए जो लगाते हैं, टी जिसपे हम वायर लगाते हैं, तार लगाते हैं, तो वो टी लगाते हैं ना ऐसा, तो ये किसको दर्शा रहा होता है, राइट एंगल को। ओके, 90 डिग्री को, राइट एंगल, ये घर में हम यूज करते हैं। डी कौन सी है, डायग्राम वन, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की है किससे, स्ट्रेट एंगल से ज्यादा है और रिफ्लेक्स एंगल जो मैंने अभी डायग्राम बनाई थी 12.5 से ज्यादा टाइम जो होता है वो किसकी एग्जांपल है, रिफ्लेक्स एंगल की। अंडरस्टैंड। अब ई पार्ट, सेकंड का ई पार्ट किसकी डायग्राम दिखा रहा है, ये स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री को शो कर रहा है। ओके, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है एफ पार्ट, एक मिनट, सेकंड का एफ पार्ट कौन सा है, ये किसको दिखा रहा है, एम। ये इसने ऐसी डायग्राम बनाई है ना, ये 90, ये किसको दर्शा रही है, एक्यूट एंगल। ओके, समझ आ गई आपको। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।